नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले राजनीति तेज हो चुकी है। बीएसपी को बीजेपी की बी टीम साबित करने में अखिलेश यादव जुट गए हैं। मायावती की आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं। उनका पर्दाफाश करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था राज्यसभा चुनाव में। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन इसलिए किया ताकि वोट पड़ सके और ये पता चल सके कि बसपा बीजेपी के साथ मिली हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई बीजेपी और बीएसपी में गुप्त गठबंधन हुआ है? देखिए, सवाल ये भी उठना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि बीएसपी और बीजेपी का गुप्त गठबंधन हो चुका है, पर्दे के पीछे दोनों साथ हैं, तो सवाल ये उठना बहुत लाजमी है, क्या मुस्लिम वोट बैंक पे नजर है अखिलेश यादव की? क्या अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को ये बताना चाहते हैं कि मायावती बीजेपी के साथ मिल गई हैं, इसलिए जो मुस्लिमों के वोट हैं वो अखिलेश यादव को पड़ने चाहिए? तो कुल मिला के कहा जाए तो उपचुनाव से पहले और मिशन 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति इन दिनों चरम पर है। राज्यसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से अखिलेश यादव के एक मास्टर स्ट्रोक से कह सकते हैं कि बसपा बैकफुट पर आई। हालांकि बसपा का जो एक प्रत्याशी है उसका राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है, लेकिन अखिलेश यादव का जो मास्टर स्ट्रोक था, अखिलेश यादव का जो मिशन था मुस्लिम वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब रहे हैं। तो बसपा पे वार करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। और समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े, ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। सवाल यह है। लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे संग जुड़ चुके हैं। राहुल, कुल मिला के कहा जाए अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया जाए, बी टीम साबित कर दिया जाए, ताकि जो मुस्लिम वोट है उससे अखिलेश यादव कह सकें कि हमें वोट दो बस। निश्चित तौर पर शायद यही वजह है कि आज उन्होंने जमकर निशाना साधा। जिस तरह से 2 दिन पहले मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा था, आज अखिलेश यादव का दिन था। आज अखिलेश यादव जब पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ बीएसपी को बीजेपी की बी टीम घोषित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो बीएसपी है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने 11वां प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी है प्रकाश बजाज, उसको इसीलिए उतारा था कि ताकि जो राज्यसभा का चुनाव हो उसमें वोटिंग हो सके, क्योंकि लगातार बीजेपी और बीएसपी मिलकर दांव खेल रहे थे। और जिस तरह से बीएसपी के 5 से 7 विधायक जो बागी होकर समाजवादी पार्टी के नेता से मुलाकात करते हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति हलचल तेज हो गई थी। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन्होंने साफ साफ कहा और कहा कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो वोटों की राजनीति है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल। राहुल, आप हमारे संग बने रहिए। शिवम त्यागी हमारे संग बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए, साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मायावती और आपका गठबंधन हो चुका है। सर, ऐसा है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर राज्यसभा की एक सीट जो आप आराम से जीत सकते उत्तर प्रदेश में, आपने फिर वहां बीएसपी को क्यों दी? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है और गुप्त गठबंधन का सवाल है, मुझे लगता है इस देश का मीडिया और इस देश का सोशल मीडिया, तमाम चीजें इतनी वाइब्रेंट है कि वो इनको कभी का पता निकाल चुकी होती। शायद मुझे भी कुछ चीज ना पता होती थी, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको और आपके चैनल को जरूर पता होती। तो ऐसा कोई गठबंधन अगर हुआ होता तो वो आपके सामने होता, जनता के सामने होता, देश के सामने होता। जहां तक एक सीट पर खाली छोड़ने का मसला है, मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सोच विचार करने के बाद ही इस चीज का कोई कदम उठाया होगा, या फिर कहीं ना कहीं उनको जो लगा हो कि आने वाले समय में कुछ ऐसा ना हो कि किसी एक सीट पर कोई पेच फंसे या कोई दिक्कत हो, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोग 10 में से 9 सीटें आप आराम से जीत सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 8 ही जो उम्मीदवार है वो उतारे। तो बीएसपी को आपने एक सीट तो दी है ना, साफ तौर पे, वरना बीएसपी का जीतना बहुत मुश्किल था, ये आप भी जानते हैं शिवम जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई भी परोक्ष या परोक्ष रूप से कोई समर्थन
बीएसपी को नहीं दिया गया है। हाँ, अखिलेश जी का जो बयान इस बात पर आया है जिन्होंने उन्होंने कहा है कि अब मायावती बी टीम है, वो मायावती जी के बयान के बाद आया है, जिस पर मायावती जी ने कहा कि भाई अखिलेश को हराने के लिए या ये सब ताकतों को हराने के लिए अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन करना पड़ा। बिल्कुल शिवम जी, आप हमारे संग बने रहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, साफ तौर पे आज अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है, तो ये साबित करने की कोशिश आपको क्यों करनी पड़ रही है सर? बता तो रहे हैं, हम समाजवादी लोग जनता के बीच में रहते हैं, शान से सीना ठोक के जनता के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए रोड पे लाठी खाते हैं, शान से जनता के साथ जो वादा करते हैं निभाते हैं, शान से हम किसी के साथ समझौता करते हैं तो भी करते हैं शान से जनता के सामने। हम भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल की चुपके चुपके पर्दे के पीछे कोई गठबंधन नहीं करते हैं। जनता के सामने असली चेहरा लेके हम राजनीति करते हैं, जनता के सामने हम डबल चेहरे की राजनीति नहीं करते हैं। जो करते हैं डंके की चोट पे जनता के सामने जनता के लिए करते हैं, वो भी शान से। इतनी सी बात है। शिवम त्यागी जी, समाजवादी पार्टी जो करती है डंके की चोट पे करती है, आप गुप्त गठबंधन करके बैठे हैं, आरोप ऐसे लग रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर तमाम जितने भी पद हैं वो तो परिवार के हैं। तो ये समाजवादी क्या है कि समाजवाद का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? पहले तो नाम बदलिए भदौरिया जी, उसको करिए परिवारवादी पार्टी। अब आ जाते हैं चोरी चुपके और डंके की चोट की बात पर। जहां तक बात डंके की चोट की है, भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट हमेशा चुनाव में जाती है, हमेशा से जाती रही है। आपकी तरह नहीं कि कभी बुआ और बबुआ और कभी यूपी को ये साथ पसंद है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पर शक हो सकता है, अपनी पार्टी की कैपेबिलिटीज पर शक हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों पर 2022 में चुनाव में जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से आएगी। जहां तक बात आपकी लाठी खाने की है कि भाई हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं और लाठी खाते हैं, 2012 से और 17 के बीच आप सरकार में रहे, मुद्दों पर अगर काम किया होता, अगर विकास पर काम किया होता, तो आपको 2017 के बाद घर बैठने की आवश्यकता और उसके बाद में लगातार चुनाव हारने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं जनता को तो आपने कुछ माना ही नहीं। आपने तो परिवारवाद, जातिवाद, माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण, इसी की तो राजनीति की थी, जिसका खामियाजा भुगत कर आज आप बैठे हुए हैं। चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो किसी से गठबंधन कर नहीं रही है, लेकिन जो एनडीए का हिस्सा है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में आएगी। अब मैं बोलूं? अनुराग जी, देखिए, इन्होंने, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई गिनाने के लिए कुछ नहीं होता है। रोजगार के नाम पे बात नहीं कर पाए, मुस्लिम पे आ गए सीधा। माने इनको तो करना ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, इसके अलावा इनके पास शब्द ही नहीं है। अरे अच्छा होता आप कहते कि हमने रोजगार दिया, इसकी पे बात करते तो सुनने में अच्छा लगता। अच्छा होता आप कहते कि हमने विकास किया, आप विकास के काम गिना रहे होते तो अच्छा लगता। आपने कौन सा हॉस्पिटल बनाया बताते मुझे तो सुनने में अच्छा लगता। आपने कौन सी सड़क बनाई, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कितने एम्स बना दिए, यहाँ पे अच्छा लगता सुनने में। रोजगार गिना देते कि हमने 70 लाख का वादा किया था और 1 करोड़ 70 लाख रोजगार दे दिया, सुनने में अच्छा लगता। हमने तो भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि आपने कहा कि 5 आदमी को हम ले जाएंगे अयोध्या दर्शन कराने के लिए। मैं कहता हूँ 5 आदमी को ले जाइए, प्रभु राम और खुश हो जाएंगे। अगर उसी दिन आप सरकारी चिट्ठी भी उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे तो प्रभु राम के बच्चों को रोजगार मिल जाएगा और खुश हो जाएंगे, दर्शन भी करेंगे और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। इतनी हिम्मत तो दिखाइए, थोड़ी कायरता क्यों दिखाते हैं? हिम्मत दिखाइए कि आप रोजगार की बात किए, प्रभु राम के बच्चों की रोजगार की भी तो बात कर लिया के, तो खाली जाति धर्म। अनुराग जी, आप हमारे संग बने रहिए। अनुराग जी, शिवम जी, आप दोनों हमारे संग बने रहिए। बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, साफ तौर पर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आपका और बीजेपी का गुप्त गठबंधन हो गया है, शायद इसका फायदा भी आप उठा रहे हैं, इसलिए आपकी जो एक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जो सीट है, मुश्किल था बीजेपी के साथ के बिना, लेकिन अब आप संभव होता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से, लोकसभा में वो मोदी जी से कान में क्या बात कर रहे थे, वो क्या आशीर्वाद दे रहे थे? उन्होंने कहा था कि आप दोबारा से प्रधानमंत्री बने तो ये मुलायम सिंह जी का और मोदी का कौन सा रिश्ता है? ये क्या रिश्ता? आप वो चीजें छोड़िए ना, आप मौजूदा स्थिति उस पर जवाब दीजिए ना कि मौजूदा स्थिति पे क्या है। बीजेपी जो सीटें 9 सीटें जीत सकती थी, लेकिन एक आपको देती है, तो कुछ डील हुई है क्या सर? बता दीजिए आज। मैं मौजूदा स्थिति में आ जाता हूं। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से
कि ये बताएं कि हमारे पास तो 18 एमएलए थे, इनके पास में 12 एमएलए बचे थे, तो इन्होंने 11वां प्रत्याशी क्यों उतारा? बीजेपी से सहयोग क्यों लिया इन्होंने? इनके पास कौन से वोट थे जो 11वां प्रत्याशी इन्होंने उतारा समर्थन दे करके? बताएं, ये किसके दम पे उतारा इन्होंने? नहीं तो आप भी तो उनके साथ गठबंधन कर ही चुके हैं ना? किसके साथ गठबंधन कर चुके हैं? आप समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन कर ही चुके हैं 2019 में। हमने तो, और अब हो ये रहा है कि जो आपके ज्यादातर नेता हैं धर्मवीर जी, अब हो ये रहा है कि आपके जो ज्यादातर नेता हैं वो अखिलेश यादव से मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कतार में खड़े हैं। कहां समाजवादी पार्टी की कतार में खड़े? वो भीख पार्टी में आने के लिए उनको निलंबित कर दिया पार्टी ने हमारी। कौन? आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं, आप गलत अफवाह फैलाते हैं सर। साफ तौर पे जो, अगर आप एक बात बताइए, नहीं एक मिनट धर्मवीर जी, जो आपके सारे विधायक हैं जिनको आपने निलंबित कर दिया वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर तो जा रहे हैं ना, मिल रहे हैं वो साफ तौर पे उनसे? अरे भाई, अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। पहले मुलायम सिंह जी ने हमारे, धर्मवीर जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। धर्मवीर जी जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी बोलिए। दिया था और फिर इन्होंने दुस्साहस किया है, जनता इनको फिर मिट्टी में मिला देगी। अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी से भी हमारा संपर्क कट गया है। शिवम त्यागी हमारे संग है। शिवम कट गया अनुराग जी भाग गए डिबेट छोड़ करके, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। शिवम त्यागी आवाज आ रही है आपको? खत्म करने वाले लोग हैं, ये खरीद फरोख्त करते हैं, इनका गुंडा राज इनके सर पर चढ़ के नाचता है। शिवम त्यागी जी बताएं। तो साफ तौर पे देखिए, आपने बीएसपी को भी सुना, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना, तो आखिर आप लोगों के लिए भी ऐसी सर कौन सी मजबूरी है? अगर आप इतना विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बीजेपी का अध्यक्ष भी बन सकता है, तो 2022 में ऐसी कौन सी आपको दिक्कत नजर आ रही है जो आपको बीएसपी का भले पर्दे के पीछे साथ देना पड़ रहा है, साथ देना पड़ रहा है? वो तो देते दिख रहे हैं सर। आप कह नहीं रहे हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। जब मैं कहता हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो बने हुए हैं, दोनों आपके सामने हैं। तो कहने की बात तो वो होती है कि समाजवादी में कोई कह दे कि आ रही है अलावा 2022 जीतने में ऐसी कौन सी मजबूरी आपको लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि दलित जो वोट बैंक है हाथरस कांड के बाद हो सकता है वो आपसे नाराज हो गया, इसलिए मायावती को अपने पास कर लो, क्योंकि रावण की भी एक चुनौती खड़ी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे एक चीज लगती है, जनता बीच में रहकर जनता के लिए काम नहीं किया। चुनौतियां उनके लिए खड़ी हैं, जैसा कि अभी अनुराग भदौरिया जी एक तो इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि मैंने उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बताया, वो बीजेपी करने लगे। जब वो एक रेप की घटना में राजनीति करने गए थे, जब से यूपी पुलिस ने उनको थोड़ा प्यार दिया है, तब से अनुराग जी थोड़ा सा कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगे। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात 2022 में चुनाव में जाने की है, हमने इतना काम किया है, चाहे वो सड़क का मामला रहा हो, चाहे वो रोजगार का मामला रहा हो, चाहे वो करप्शन को कंट्रोल करने का मामला रहा हो, चाहे इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर 3 महीने में दंगे होते थे, चाहे उनको कंट्रोल करने का मामला रहा हो, चाहे सर्वधर्म संभाव, कोई अपीजमेंट नहीं, अपीजमेंट टू नन, डेवलपमेंट टू ऑल, चाहे वो सब नारे रहे हो, उनको लागू करने में 22 करोड़ जनता के सामने एक मिसाल पेश की है। हम 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कोई बुआ बबुआ और कोई यूपी को ये साथ पसंद है नहीं होने वाला है। एनडीए के जो भी संभावित अलाय हैं उन्हीं के साथ चुनाव में जाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि घबराहट है या कुछ है, बिल्कुल नहीं है। हमें क्यों घबराहट होगी? बिल्कुल। धर्मवीर जी, जनता को धर्मवीर जी जी, क्या मजबूरी क्या है मायावती की जो उपचुनाव में अभी तक एक भी रैली नहीं की उन्होंने? और फिर वो कहती भी है कि बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो बीजेपी का भी साथ दे सकती हैं। क्या उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? क्योंकि सातों में से एक भी सीट आपके पास तो थी नहीं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहन जी बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं, वो हमारी ये बड़ी पार्टी है, देश की 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है, बिहार में चुनाव हो रहा है। और रही बात यहाँ की उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन की, तो क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी गए हैं? ये योगी आदित्यनाथ 4थे नंबर के नेता हैं बीजेपी में। ऐसे नेता तो घूमते ही रहते हैं। ऐसे तो हमारे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलने से पहले जरा सोच तो लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? उपचुनाव के लिए पीएम मोदी आके रैली करेंगे? मैं आपको बता दूं, मायावती जी अगली, अरे धर्मवीर जी एक बात बताइए, 2022 में मायावती जी सीएम बनेंगी या फिर 2024 में सिर्फ पीएम बनेंगी? मैं फिर दोबारा आपको क्लियर कर दूं, हम इन गुंडा तत्वों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के
जिन्होंने हमारी पार्टी को 2 बार तोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में जो अभी फिलहाल में एमएलसी का चुनाव आएगा, हम उसमें आप अपने ऊपर आप कुछ चीजें जो आपको साफ करनी चाहिए वो आप साफ नहीं कर पा रहे धर्मवीर जी। कोई अन्य हो, धर्मवीर जी, जो चीजें आपको साफ करनी चाहिए वो आप साफ नहीं कर पा रहे हैं। साफ तौर पे आप ये बताइए, आपसे मैं दोबारा उस सवाल को दोहरा रहा हूं कि मायावती जी क्यों नहीं कर रही हैं? आप करें, प्रधानमंत्री नहीं करें, अमित शाह नहीं करें, उपचुनाव के लिए सीएम योगी तो प्रचार कर रहे हैं ना, तो आपका 2022 में मुकाबला किससे? सीएम योगी से या फिर 2024 में जाके प्रधानमंत्री मोदी से होगा? मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक या फिर साफ साफ कह दीजिए ना कि आपने वॉकओवर दे दिया है बीजेपी को। बने रहिए आप हमारे संग। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे संग। कपिश जी, तो साफ तौर पर अखिलेश यादव इस बात पे बहुत ज्यादा इन दिनों जोर दे रहे हैं कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम बन गई है, ताकि जो मुस्लिम वोट है वो सुन ले साफ तौर पे और समाजवादी पार्टी को वोट दें, चाहे उपचुनाव हो चाहे 2022 हो। भाई देखिए, जो भी चीजें हैं वो सामने खुल करके आ चुकी हैं और बहन मायावती जी ने तो स्वयं की ये बात कह दी है कि अगर एमएलसी के इलेक्शन में हमें समाजवादी पार्टी को हराना होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को अपने एमएलए और एमएलसीओं का वोट दिलाएंगे। तो आप सीधी सी बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदरूनी पैक्ट है जो उसकी खुल करके अब सामने आ चुकी है। जनता के बीच ये सारा मामला आ चुका है, ये सारा प्रश्न तो अब जनता उठा रही है और मीडिया ने जो कयास लगाने थे वो बंद कर दिए, इसलिए कि वो ये सारी चीजें स्पष्ट सामने आ चुकी हैं कि मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी पैक्ट है जो खुल करके अब सामने आ चुका है। अरे तो अब इनको ये अरे कपिश जी एक बात बताइए, एक मिनट धर्मवीर जी, कपिश जी, कपिश जी, पहले आप लोग बोलते थे कि बुआ को वोट मत देना, बीजेपी में मिल जाएंगे, उसके बाद तो आप ही गठबंधन कर चुके हैं उनसे। आप दूसरी पार्टियों को तोड़ करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जब समाजवादी पार्टी धर्मवीर जी, जब आपसे सवाल करूं तो आप जवाब दीजिएगा। एमएलए को खरीदना चाहते हैं धनबल के माध्यम से को निभा रहे थे और आपकी पोल खुल चुकी है। आपका प्रत्याशी भाग गया छोड़ करके, उसका चुनाव निरस्त हो गया और आपकी पोल खुल गई और जो विधायक भागे थे उनकी हालत ऐसी हो गई। धर्मवीर जी, जो सवाल मैं आपसे करता हूं उसके जवाब आपके पास होते नहीं है। चोरी हो गई। अब आप सुन लीजिए जरा कपिश श्रीवास्तव को क्या कुछ कह रहे हैं। करके पार्टी में ले लीजिए। अभी अनुराग भदौरिया भाग गए थे, अब ये कपिश जी आ गए हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। शिवम त्यागी, आपके पास कहने के लिए तो साफ तौर पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आप चाहे विकास की बात खूब कर लीजिए, लेकिन जातिगत की जो राजनीति है वो पीछे नहीं हट पा रही है। साफ तौर पे अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव इन तीनों को जोड़कर 2022 का गणित बैठा रहे हैं। कैसे जवाब देंगे आप? अरे धर्मवीर जी सुन लीजिए, बाबा साहब के संविधान से चलता है। संविधान एक बात सुन ले तो मैं शिवम जी आप बोलिए। अरे बाबा साहब, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो इनका आधार ही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करना है। मुस्लिम तुष्टीकरण परम सीमा पर रहता है इनकी पार्टी में। आप 2012 से 17 की सरकार देख लीजिए और आज भी अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमानों को कि मुझे ही वोट दीजिए, मुझे ही वोट दीजिए, मुझे ही वोट दीजिए। नहीं चाहिए क्या भैया किसी और का वोट? आपको ले लीजिए 12% का वोट। ये क्या सोशल इंजीनियरिंग और उसमें घुसे रहते हैं माइनॉरिटी अपीजमेंट में। कितना अपीजमेंट करेंगे कपिश भाई? मतलब कितना गिरेंगे? सीएए के प्रोटेस्ट में ये कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आ गई तो जो ये पुलिस वाले कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं इनको सस्पेंड करूंगा मैं। अरे प्रदेश में कानून का राज रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? तो ही लोग तो कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा बसपा जिनकी पोल खुल चुकी है, सामने आ चुकी है। अरे कपिश जी इस बात का भी जवाब दे दीजिए ना, क्या विकास करते हैं, सरकार को तमाम मुद्दों पे घेर रहे हैं, लेकिन अंत में आते आते आप ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव तीनों का गणित बिठाने में फिट हो बैठ जाते हैं बस। आप लोग तो पूरी तरीके से दंगे हो चुके हैं, जो सामने आ चुकी है आपके कलर और आपकी सारी चीजें भी सामने आ चुकी है। जिस तरीके से आप खरीद फरोख्त करते हुए आईपीओ और आईआईटी का प्रयोग करते हैं वो छुपा हुआ है। आज मायावती जी को आप धमका करके अपने साथ ले लिए और मायावती जी की मजबूरी है कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी का कुल उन्हें सपोर्ट करना। अगर अपने भतीजे को कपिश जी, अरे कपिश श्रीवास्तव जी सुनिए, सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं बीजेपी धमका के मायावती को अपनी तरफ ले गई। 2019 में आपने भी धमकाया था क्या? क्या धमकाने से ऐसी राजनीति चलती है क्या कि धमका दिया और उसको अपने पाले में कर लिया? ऐसी कौन सी मजबूरी आपको नजर आ रही है? 2019 में अगर मायावती जी ने हमसे पैक्ट किया था तो हम लोग समान विचारधारा के लोग थे।
हम लोग ये नहीं जानते थे कि आगे जाकर के ये धोखा दे देंगी और फिर अतिवादी विचारधारा और सांप्रदायिक लोगों के खाने में जाकर के खड़ी हो जाएगी। तो देश को और प्रदेश को धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी ने किया, इसके अलावा और किसी ने नहीं किया। खिलाफ हुआ हो वो समान विचारधारा कब से होने लग गई? शिवम त्यागी, इस बात का जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि जीत के लिए और फायदे के लिए राजनीति में कुछ भी चलेगा। शिवम त्यागी, जीत के लिए और फायदे के लिए कुछ भी चलेगा राजनीति में। क्योंकि साफ तौर पे देखिए, इस बात का आप भले जवाब ना दें, इस बात को लेकर आप जो तमाम खामोशी है वो बरतते, लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है लगातार कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटें आप जीत सकते थे, 1 सीट आपने बीएसपी को क्यों दी? तो भारत के साथ शामिल होने से अपने आप को इनकार करते हैं। कपिल जी, जवाब सुनिए। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बिक गए, जैसा कि बाकी लोग कहते हैं, हर जगह मीडिया पर सवाल उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने सारी चीजें देखने के बाद ये कहा हो सकता है। शिवम जी, मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया ना, ये आप चीज दोहरा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जीत के लिए बहुत जरूरी है कि राजनीति में कुछ भी चलेगा? नहीं, बिल्कुल हमारे क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चली जाती है, 2019 में समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ चली जाती है, उसका 2020 में कहीं ना कहीं कैमरे के पीछे बीजेपी और बीएसपी का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री को सीधे सत्ता के लिए कुछ भी करने वाली जो पार्टियां हैं वो कुछ भी करता है। इस तरीके से आप भारत तोड़ने वाली ताकत को नहीं करने वाली है, बना लेते हैं। आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, आपको स्पष्ट है कि गंगा जल दिखा करके और नाली का पानी अगर कोई पिलाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो नाली का पानी पिलाती है, गंगा जल के नाम पे धोखा देती है, इस देश को छलने का काम करती है। बचाना है, चाचा मामा फूफा बचाने हैं, भैया बचाने हैं, भतीजे बचाने हैं। कपिल जी, एक बात का जवाब दीजिए। कपिल जी, पुत्र काम कर रहे हैं। कपिल जी, आप लोग मुद्दे 1000 गिनाते हैं। कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव, आप लोग मुद्दे 1000 गिनाते हैं, लेकिन आपको लगता है आपको मुद्दे जो हैं वो आपको साथ आपका नहीं दे पाएंगे 2022 में और उपचुनाव में, इसीलिए आप लोग बस यही साबित करने में जुट जाते हैं कि कैसे जो मुस्लिम वोट है वो आपका हो जाए पूरी तरीके से। मुस्लिम वोटर और हिंदू वोटर की बात ही नहीं है। सर, अगर ये बात नहीं है, सर सुनिए कपिल जी, अगर ये बात नहीं है तो फिर अखिलेश यादव क्यों इस बात पे जोर दे रहे हैं? आज बहुजन समाजवादी पार्टी की पोल खुल चुकी है। किसकी पोल खुल चुकी है, किसकी पोल नहीं खुल चुकी है, छोड़ दीजिए कपिल जी, आप इस बात का जवाब दीजिए ना। बचाने के लिए कपिल जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि अखिलेश यादव को जोर क्यों देना पड़ रहा है? आखिर ये साबित क्यों करना पड़ रहा है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है? ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मायावती जी तो स्वयं कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर हमें एमएलसी के चुनाव में आवश्यकता पड़ेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल। शिवम त्यागी, लास्ट कमेंट में आपसे लूंगा। शिवम त्यागी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। साफ तौर पे जिस तरीके से मायावती ने कहा, लगता है उससे बहुत हद तक साफ साफ हो गई है, आईना बिल्कुल साफ है। सीधी बात यह है कि जब मायावती उनकी कह रही है कि हम सपा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो फिर कहाँ कोई प्रश्न रह गया? उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के हाथ बेच दिया है। वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे संग जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें मुद्दे 1000 है विपक्ष के पास, लेकिन आते आते जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे जो जातिगत राजनीति है वो तेज हो जाती है। अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि किसी तरीके से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया जाए, बी टीम साबित कर दिया जाए। उसके बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको ये कहा जाए कि जो आपका वोट है वो सिर्फ हमें मिले, और उसके बाद अखिलेश यादव की कोशिश इसी बात को लेकर लगी हुई है कि किसी तरीके से यादव, ब्राह्मण और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको एक करके 2022 में जीत की इबारत लिखी जा सके। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।